नमस्कार साथियों, अभी हम लोग 2018 में जो स्विच गियर प्रोडक्शन में पूछे हुए क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन करेंगे। सिर्फ उसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कभी कभी क्वेश्चन जो आंसर जो दिया रहता है वो गलत दिया हुआ रहता है, तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चन रहता है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पार्किंग अकर्स ऑन स्विचिंग ऑफ द लोड ड्यू टू द सर्किट हाई। मतलब जब आप स्विच ऑफ करते हैं, लोड को जब स्विच ऑफ किया जाता है तो स्पार्किंग होता है किसके, हाई रहने की वजह से। ठीक है, तो रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडक्टेंस। तो हाई इंडक्टेंस कह लीजिए, अगर हाई इंडक्टेंस है सर्किट में तो स्विचिंग ऑफ के दौरान कह लीजिए, जब आप स्विच कर रहे होंगे लोड और स्विच ऑफ कर रहे होंगे लोड को, तो उस टाइम में स्पार्किंग क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, या स्पार्किंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ऑयल इमर्स्ड टाइप रिएक्टर आर यूज्ड फॉर वोल्टेज। तो मतलब है ऑयल इमर्ज टाइप रिएक्टर जो यूज किया जाता है कितने वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, तो अप टू 33 kV हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबव 33, हाँ अबव 33 kV भी आप कह सकते हैं इसका आंसर। जनरली देखिए हाई वोल्टेज के लिए क्या किया जाता है, ऑयल इमर्ज टाइप रिएक्टर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, हाई वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर देखिए अप टू 33 है, आंसर एक्चुअली में इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अबव 33 के भी हो जाएगा आपका। ठीक है, पर जनरली आप कभी पढ़िएगा ना तो इसमें लिखा हुआ रहेगा आपको, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली हाई वोल्टेज के लिए होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अबव 33 kV के लिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, मैच कर लीजिएगा एक बार, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग फोर्थ नंबर से। अच्छा देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। इन द सर्किट ब्रेकर, द करंट दैट एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन, इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, कहा गया क्या आपका कि सर्किट ब्रेकर में जो करंट एग्जिस्ट करता है कब, जब कॉन्टैक्ट सेपरेट करता है। कहानी ऐसा समझ लीजिए कि जब कॉन्टैक्ट सेपरेट करता है सर्किट ब्रेकर में, तो उस टाइम में जब करंट एग्जिस्ट करता है या फ्लो करता है, तो उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकिंग करंट। ठीक है, तो आप आंसर उसका होगा, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, उसमें होगा ब्रेकिंग करंट करके, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग करंट हो जाएगा। क्लियर ना, मैच कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला रिले। जो फीडर प्रोटेक्शन आप पढ़े होंगे, तो फीडर प्रोटेक्शन में कौन सा रिले यूज किया जाता है, तो ट्रांसले रिले। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रांसले रिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। यही सेम क्वेश्चन आपको 2020 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर उसका 10 एम्पियर आएगा आपको, है ना, कर लीजिएगा। आंसर यहाँ हालांकि हो जाएगा क्या, नन ऑफ दी अबव। सेम क्वेश्चन ए टू जेड, और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिल जाएगा जेबी गुप्ता में, उसको अगर आप सॉल्व किए होंगे तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका कितना, 10 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक ना, कर लीजिएगा सॉल्व एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द डिस्क ऑफ एन इंडक्शन डिस्क रिले। इंडक्शन डिस्क रिले जो होता है उसके डिस्क का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो उसके डिस्क का शेप कैसा होता है, स्पाइरल होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पाइरल होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि फॉर द सेम रैप्चरिंग कैपेसिटी द एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय एन HRC फ्यूज। ठीक है ना, ठीक, क्लियर है कि सेम रप्चरिंग कैपेसिटी अगर किसी भी मतलब कोई फ्यूज है ऐसा मान लीजिए, उसका रप्चरिंग कैपेसिटी क्या है, सेम है, तो एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय HRC फ्यूज इज, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़। पहले तो आप ये जान जाइए कि HRC का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा हुआ है कि HRC फ्यूज क्या होता है। सब्जेक्टिव में भी आपको HRC फ्यूज के बारे में पूछेगा। ठीक ना, इस HRC फ्यूज क्या होता है उसके बारे में आप लिखिए। तो इसका आंसर हो जाता है मच लेस देन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, मच लेस देन एनी सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन अ वैक्यूम
डिपेंड्स अपॉन। तो वैक्यूम में जो स्टेबिलिटी होता है आर का वो डिपेंड करता है किस पे, कॉन्टैक्ट मटेरियल पे, कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड इट्स वेपर प्रेशर, या सर्किट पैरामीटर। ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। मतलब कह लीजिए कि कॉन्टैक्ट मटेरियल और इसके वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, या फिर सर्किट के पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है भैया, तो आर्क का स्टेबिलिटी वैक्यूम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेयर वोल्टेज आर हाई एंड करंट टू बी इंटरप्टेड इज लो द सर्किट ब्रेकर प्रेफर्ड। वैसा प्लेस कह लीजिए जहाँ पे कि वोल्टेज जो है हाई होगा, है ना, और करंट जो होगा जो कि इंटरप्ट करता है वो करंट क्या होगा, लो होगा, तब कौन सा सर्किट ब्रेकर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि SF6 गैस एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ हीट, इट्स बिकॉज ऑफ। SF6 जो होता है इसका हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी में कह लीजिए कि एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर होता है, क्यों, मतलब इसका क्या कारण है, ठीक ना। तो इसका आंसर देख लीजिए आपका, हाई मोलिकुलर वेट, लो गैसियस विस्कोसिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी है ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी दोनों। मतलब हाई मोलिकुलर वेट होता है और लो गैसियस विस्कोसिटी होता है, जिसके वजह से कि इसके पास क्या होता है, एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द चांसेस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सबसिक्वेंट करंट जीरो। ठीक है, कहता है कि चांसेस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सबसिक्वेंट करंट जीरो। तो इंक्रीजेज इन केस ऑफ OCB, डिक्रीजेज इन केस ऑफ OCB, इंटरप्शन इज ऑलवेज एट फर्स्ट करंट जीरो इन OCB। ऑप्शन डी है आपका क्या, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेज इन केस ऑफ OCB, है ना, डिक्रीजेज इन केस ऑफ OCB। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड अपॉन। इसका तो आप पहले फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऐसे करके आएगा RRV, ट्रिपल RV, है ना, ये भी आएगा। ये क्या होता है ये भी आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन में कि रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, मतलब ट्रिपल RV क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो ये कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना है, और ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी है ना, और ये रेट ऑफ वाला अभी तुरंत अभी आप पढ़े, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पे डिपेंड करता है। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बुकॉल्स रिले प्रोटेक्ट्स ए ट्रांसफार्मर फ्रॉम। आप जानते हैं किससे प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल फॉल्ट से। इंटरनल फॉल्ट से क्या करता है, ट्रांसफार्मर को बचाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, टर्न टू टर्न फॉल्ट, वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट, नन ऑफ दी अबव। देखिए वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट भी हमारा इंटरनल फॉल्ट में ही आता है, और टर्न टू टर्न फॉल्ट जो होता है वो भी इंटरनल फॉल्ट में आता है। और ऑप्शन ये है कि ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई द मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इन टर्म्स ऑफ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीक वैल्यू, है ना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका पीक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 15 नंबर क्वेश्चन है ना। 15th में कह रहा है कि ऑटो रिक्लोजिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ। तो ऑटो रिक्लोजिंग जो होता है यूज किया जाता है किस केस में, तो यहाँ पे हो जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप, 16 में, लोड शेडिंग इज पॉसिबल थ्रू। पहले तो ये भी एक सवाल पूछेगा आपसे कि लोड शेडिंग होता क्या है। तो लोड शेडिंग का ही मतलब होता है, लोड शेडिंग का मतलब स्विच ऑफ करना, लोड को क्या करना, स्विच ऑफ करना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, वोल्टेज रिडक्शन, फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, स्विचिंग ऑफ द लोड, एनी ऑफ द। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, स्विचिंग ऑफ द लोड। मतलब जहाँ कहीं भी आपको लोड शेडिंग दिखे तो समझिएगा कि उसका मतलब है लोड, मतलब स्विच ऑफ कर रहा है लोड को, ठीक है, वही होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग का एडवांटेज क्या होता है, ये देख लिया, पढ़े होंगे ऑलरेडी, न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में भी पढ़ लिए होंगे, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंड, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज अबाउट, सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 20 माइक्रो ओम, बहुत कम होता है, 20 माइक्रो ओम हो जाएगा। क्लियर ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कंपेयर टू द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इट्स मेकिंग कैपेसिटी शुड नॉर्मली बी, जब आप ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी से कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम में मेकिंग कैपेसिटी जो होगा वो कितना होगा, किसका, सर्किट ब्रेकर का, तो वो मोड हो जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग टाइम फॉर फ्यूज वायर इज अबाउट, ऑपरेटिंग टाइम जो होता है फ्यूज वायर का वो कितना होता है, तो आप आराम से इसको भी निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 2 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी, ठीक ना, कितना 2 मिली सेकेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए तो ये था आपका 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, आराम से इसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।